क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मेडीरा द्वीप पर हुआ था। उनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो है। रोनाल्डो के पिता जोस डिनिस अवेरो एक माली थे और उनकी मां मारिया डोलोरिस एक कुक थीं। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बेटे की फुटबॉल में रुचि को प्रोत्साहित किया। रोनाल्डो का बचपन गरीबी और संघर्षों से भरा था, लेकिन उनका फुटबॉल के प्रति जुनून अडिग था। रोनाल्डो को बहुत ही छोटी उम्र से फुटबॉल में रुचि थी। उन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी स्थानीय टीम अंडोरिन्हा के साथ फुटबॉल खेलना शुरू किया। उनके फुटबॉल कौशल ने जल्दी ही लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें स्थानीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। 12 साल की उम्र में वो पुर्तगाल की प्रसिद्ध फुटबॉल अकादमी स्पोर्टिंग सीपी में शामिल हो गए। यहीं से उनका करियर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा। स्पोर्टिंग सीपी में रोनाल्डो ने अपनी मेहनत और उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन से कोचों और दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी गति, तकनीक और गोल करने की क्षमता ने उन्हें टीम का प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। जल्द ही यूरोप की बड़ी फुटबॉल क्लबों की नज़र उन पर पड़ी और 2003 में इंग्लैंड की मशहूर फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें साइन किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद रोनाल्डो के करियर ने एक बड़ा मोड़ लिया। क्लब के कोच सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें बेहतर बनाने में मदद की। रोनाल्डो ने अपनी तेज गति, बेहतरीन ड्रिबलिंग और अद्भुत फ्री किक तकनीक से फुटबॉल की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। रोनाल्डो ने अपने शानदार प्रदर्शन से मैनचेस्टर यूनाइटेड को इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) का खिताब जिताया। इसके बाद उन्होंने अगले सीजन में भी क्लब को लीग का खिताब दिलाया और चैंपियंस लीग में भी अपनी टीम को जीत दिलाई। 2008 में रोनाल्डो को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अब बैलन डी ओर का पुरस्कार मिला। 2009 में रोनाल्डो ने 94 मिलियन यूरो की रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस पर स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के साथ अनुबंध किया। यह उस समय की सबसे महंगी ट्रांसफर डील थी। रियल मैड्रिड में शामिल होने के बाद रोनाल्डो ने अपने करियर का सबसे शानदार दौर देखा। उन्होंने क्लब के लिए कई रिकॉर्ड तोड़े और नए बनाए। उनके और बार्सिलोना के लियोनेल मेसी के बीच प्रतिस्पर्धा ने फुटबॉल की दुनिया को दो भागों में बांट दिया। रियल मैड्रिड में अपने कार्यकाल के दौरान रोनाल्डो ने क्लब के लिए 450 से अधिक गोल किए और कई ट्रॉफियां जीती, जिनमें 4 चैंपियंस लीग खिताब शामिल हैं। उन्होंने 2013, 2014, 2016 और 2017 में बैलन डी ओर पुरस्कार जीते, जिससे वो 5 बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले कुछ खिलाड़ियों में से एक बन गए। रोनाल्डो ने अपने देश पुर्तगाल के लिए भी शानदार प्रदर्शन किया है। 2004 में उन्होंने यूरोपीय चैंपियनशिप में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया, जहां उनकी टीम फाइनल तक पहुंची लेकिन ग्रीस से हार गई। हालांकि रोनाल्डो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में इस निराशा का अंत 2016 में किया, जब उन्होंने पुर्तगाल को यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने में मदद की। ये पुर्तगाल के फुटबॉल इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 2019 में उन्होंने नेशंस लीग का खिताब भी जीता, जिससे उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर और भी शानदार हो गया। 2018 में रोनाल्डो ने इटली के शीर्ष क्लब यूवेंटस के साथ अनुबंध किया। यूवेंटस में शामिल होने के बाद भी रोनाल्डो ने अपनी खेल प्रतिभा से सबको प्रभावित किया। उन्होंने क्लब के लिए कई गोल किए और उन्हें लगातार सीरी ए खिताब जिताने में मदद की। यूवेंटस में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने शारीरिक फिटनेस और खेल की उच्चतम स्तरीय प्रतिबद्धता को बरकरार रखा, जिससे वो आज भी फुटबॉल की दुनिया में शीर्ष पर बने हुए हैं। 2021 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी की, जिससे उनकी प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। क्लब में उनकी वापसी ने एक बार फिर उन्हें फुटबॉल की दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए उनकी दूसरी पारी कुछ उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन उन्होंने अपने अद्वितीय प्रदर्शन से यह साबित किया कि वो अभी भी खेल के शिखर पर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खेल शैली उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वो अपनी अद्भुत गति, ताकत और कूदने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनकी गोल करने की क्षमता, विशेष रूप से हेडर से गोल करना, अद्वितीय है। इसके अलावा उनकी फ्री किक और पेनल्टी शूट करने की क्षमता भी उन्हें बेहतरीन फुटबॉलरों में शामिल करती है। उनका खेल केवल तकनीकी कौशल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी शारीरिक फिटनेस और मानसिक दृढ़ता भी उनके खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो अपने कड़ी मेहनत और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। रोनाल्डो ने बार बार यह साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और अगर आप मेहनत करते हैं
तो आप किसी भी उम्र में शीर्ष स्तर पर खेल सकते हैं। फुटबॉल के मैदान के बाहर रोनाल्डो एक समर्पित पिता और एक उदार व्यक्ति हैं। वो अपनी माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो अपने दान कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई चैरिटी संगठनों को दान किया है और कई बार बच्चों की चिकित्सा सहायता के लिए धन जुटाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विरासत फुटबॉल की दुनिया में हमेशा चमकती रहेगी। उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं और जो ट्रॉफियां जीती हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। फुटबॉल में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और प्रतिबद्धता ने उन्हें न केवल फुटबॉल के इतिहास में बल्कि खेल जगत के इतिहास में भी एक महान खिलाड़ी बना दिया है। फुटबॉल के इतिहास में बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो जितनी उपलब्धियां हासिल की हों। उनकी कहानी केवल फुटबॉल के बारे में नहीं है, बल्कि यह मेहनत, जुनून और संघर्ष की भी कहानी है। चाहे वह एक छोटे से द्वीप से आने वाले लड़के की हो या दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंचों पर जीतने वाले खिलाड़ी की, रोनाल्डो की कहानी हमें सिखाती है कि यदि आप सपने देखने का साहस रखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।